लालकुआं विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस ने हल्दूचौड़ में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन से भाजपा सरकार के खिलाफ सीधा राजनीतिक युद्ध छेड़ दिया। सम्मेलन में प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर बदलाव की अलख जगाने का आह्वान किया। इधर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एवं जिला प्रभारी करण माहरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है, भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक की भेंट चढ़ रही हैं और भ्रष्टाचार सरकार की पहचान बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों तक सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई, महंगे गैस सिलेंडर, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और जनविरोधी नीतियों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर केवल वादे किए हैं, जबकि धरातल पर जनता को महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल व्यवस्थाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इसके अलावा हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जबकि सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने भाजपा सरकार पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। उन्होंने विशेष रूप से बिंदु खत्ता को आज तक राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिलने को भाजपा की राजनीतिक विफलता बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बने अस्पताल आज डॉक्टरों, विशेषज्ञों और आवश्यक संसाधनों के अभाव में खुद इलाज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बिजली, पेयजल, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की हालत बदतर है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल प्रचार और दावों में व्यस्त है। इसके साथ ही कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की गति ठप है और आम जनता निराशा के दौर से गुजर रही है। वही सम्मेलन में नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प अभियान उत्तराखंड को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जनविरोधी नीतियों से मुक्ति दिलाने का अभियान है। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर भाजपा की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया गया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जिला अनुशासन समिति के अध्यक्ष उमेश कबरवाल ने किया। इस अवसर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महिला अपराध में हम नौ हिमालय राज्य में आज पहले स्थान पर खड़ा रही है। हम नहीं कह रहे, कांग्रेस नहीं कह रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। आज प्रत्येक दिन 3 बच्चे अगवा हो रहे हैं इस उत्तराखंड राज्य से, ये भी हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। अंकिता भंडारी एक नहीं है, अनेकों अंकिता भंडारी इस प्रदेश में हो गई। पिंकी हत्याकांड, संतरेसा में एक 14 साल की दलित बच्ची की हत्या और रेप किया गया। मुख्य आरोपी बीजेपी के ओबीसी सेल का सदस्य। अंकिता भंडारी में बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा। उसके अलावा पिंकी हत्याकांड, उसके अलावा उत्तरकाशी की 4 बहनों का बलात्कार, यहाँ उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या, उसके अलावा चंपावत में एक 14 साल की बच्ची को 1 साल तक मोलेस्ट करते रहे इनका मंडल अध्यक्ष, आज जमानत में बाहर है। सल्ट में इनके मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक 12 साल की लड़की के साथ व्यभिचार किया गया, वो भी आज जमानत में बाहर है। आखिर पेपर लीक हो तो हाकम सिंह, भर्ती घोटाले हो तो इनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर के चौहान जी, वो पटवारी पेपर लीक में नाम आता है। तो ऐसा क्यों है? हत्या में भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी, खनन में देखो पहले 5 साल का पट्टा मिलता था, अब 10 साल का दिया जा रहा है क्रशर को। ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कि भ्रष्टाचार में डूब गया है उत्तराखंड, और इनके बाद हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं रहा। घर में पढ़े लिखे बेटे और बेटियां बेरोजगार पड़े हैं, लोगों को आगे का जीवन कैसे होगा उसका समझ नहीं आ रहा है। हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग करें, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की मांग है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा एक महज राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह जनता की आवाज को बुलंद करने का, सशक्त करने का माध्यम भी है। और पूरे प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। भ्रष्टाचार ने सारी गहरी जड़ें जमा चुकी है और सारी हदें पार कर दी है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार है, खातों में काम नहीं है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारा दलित समाज है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके साथ जुल्म जातियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो जाती हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, और भाजपा सरकार का पूरा प्रशय उन अपराधियों के को मिला हुआ है। तो कांग्रेस चुनाव बोर्ड में आ चुकी है। करना है, पार्टी हाईकमान को करना है, पार्टी का निर्णय
सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वमान्य होता है। और मेरा मानना है कि इसमें भी केंद्रीय नेतृत्व इसमें भी गंभीरता से विचार कर रहा है। ये परिवर्तन संकल्प रैली और सम्मेलन जो जगह जगह पूरे प्रदेश में हमारे तो 2027 का मिशन को लेकर के चल रही है कांग्रेस, जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर जितना भ्रष्टाचार, जितना उत्पीड़न का मामला और जितना भी ये लगातार खनन माफिया से लेकर के, महिला उत्पीड़न से लेकर के, नीट पेपर से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, और जहां दवाई कहीं पर मिल नहीं पा रही है, कहीं जो हमारे मरीज हैं कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी हो रही है, पूरे जगह जगह जो परेशानी हो रही है, तो एक कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के तौर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 2027 हमारा मिशन है, 2027 में हमारी कांग्रेस आनी तय है और जनता इस बात को समझ चुकी है। जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर मैंने जिस तरह से अभी पहले आपको बताया, और कहीं ना कहीं जैसे अभी टिहरी गढ़वाल का भी मामला देखा होगा आपने, किस तरीके से लोगों का बयान है, उस तरीके से पूरा जैसे अंकिता भंडारी से लेकर के कई उत्पीड़न का मामला लगातार इस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भी शामिल होता है, और कहीं नीट पेपर मामले में भारतीय जनता पार्टी का होता है, कहीं जब कोई भी ऐसा मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें शामिल होता है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 2027 फतेह करेगी। धन्यवाद। सभा का जो है परिवर्तन संकल्प सम्मेलन यहाँ पर हल्दूचौड़ में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, जो कि वर्तमान में CWC के सदस्य भी हैं और इस जिले के और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी भी हैं, और उनके साथ ही साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष परमादरणीय श्री यशपाल आर्य जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हल्द्वानी के विधायक श्री सुमित हृदय जी भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने जो है जैसे घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, उनकी पोल खोलने के लिए आज यहाँ पर आयोजित किया गया था, और कार्यकर्ताओं में एक दम भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को यह एहसास कराने के लिए कि भाई कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाह रही है। और जैसा कि जनता में देख रहे हैं बहुत आक्रोश है, चाहे महंगाई से लेकर हो, चाहे अपना निर्माण कार्यों से लेकर हो, कोई भी डेवलपमेंट इस विधानसभा में नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो है हम कांग्रेस पार्टी जो है हमारी जो यहाँ की प्रभारी हैं श्रीमती शैलजा जी, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि हर 70 के 70 विधानसभाओं में ऐसे सम्मेलन कराए जा सकें, जिससे कि कार्यकर्ताओं से रूबरू हो। तो प्राकृतिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी, आर्थिक तौर से, न्यायिक तौर से इस उत्तराखंड की बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। और जिस प्रकार से सरकार की हठधर्मिता जाहिर है, चाहे मैं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता वासी हूँ, बागजाला वासी हूँ, अन्य लोग हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सब जानते कितना बड़ा अन्याय आप लोग के साथ है। कोई न्यायपूर्वक कार्रवाई की तरफ ना सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, ना गरीब जनता को सरकार कुछ समझ रही है। खनन से जुड़ा हुआ, गौला से जुड़ा हुआ व्यापारी कितनी बुरी दिशा में और कितनी बुरी दशा में इस समय जी रहा है, ये कहने योग्य बात है। तो इसलिए सरकार की हठधर्मिता छुपी नहीं है, और लालकुआं विधानसभा की महान जनता ने देखा है कांग्रेस की सरकार रही है। हमारे विकास पुरुष आदरणीय हरीश दुर्गापाल जी ने कितना यहाँ पे कार्य करा। याद करिए किसने क्या काम करा, याद करिए आपकी ISBT किसने चोरी करी, याद करिए आपका जू कौन ले गया बाहर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से लाखों लोग का रोजगार एक तरीके से चोरी हुआ है। तो ये चोरी जो इन्होंने करी है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। जनता से आग्रह यही है कि परिवर्तन संकल्प केवल कांग्रेस का नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का है, इसमें हमारा सहयोग है।